इस वीडियो को देखने के पहले एक जरूरी बात यह है कि खूंटा का मकसद सूचनाएं देना नहीं है। खूंटा का मकसद उन सूचनाओं को देना है जिससे आपका कुछ मतलब निकलता हो, जिसका कुछ मतलब बनता हो। तो खूंटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस कोरोना काल में भारत का आमजन का शब्द भंडार समृद्ध हो रहा है। उसके अर्थ व प्रभाव भले ही हमें न पता हो, मगर यह शब्द हमारी रोजाना की बोलचाल में बेधड़क शामिल हो चुके हैं। जैसे इम्यूनिटी, आरटी-पीसीआर, हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन, रैपिड किट और अभी कल से जीडीपी ने एंट्री मारी है ताजा। हम सुन रहे हैं कि भारत की जीडीपी -23 हो गई है शायद, और इससे हमारी आर्थिक हालत बेहद पतली हो गई है। जैसे अभी कल को भारत की जीडीपी +23 हो जाएगी तो माता दीन के घर रोज अरहर की दाल बनने लगेगी और इस्माइल के घर गोश्त पकने लगेगा। यह जीडीपी के आंकड़ों की बाजीगरी आम जनमानस की समझ से परे है, और वह यह भी नहीं जानता है कि वह इससे कब, कितना और कैसे प्रभावित होता है। हाँ, क्या नाम है आपका? चैन सिंह। चैन सिंह जी। चैन सिंह जी, भारत में कहा जा रहा है जीडीपी जो है वो -23 हो गया है, बहुत कम हो गया है जी। तो आप जानते हैं जीडीपी के बारे में? हम कोई नहीं जाने साहब। हाँ, अपने दाल रोटी से काम है, मेहनत मजदूरी कर ही रहे हैं। हाँ। तो जीडीपी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। जानते हैं जीडीपी के बारे में? कुछ भी जानते हैं? और कुछ नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानते हैं, जीडीपी के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आपका पूरा दाल रोटी जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। चल रहा है हमारा। अच्छा, वैसे ही चल रहा है। वैसे ही चल रहा है। हाँ, फर्क तो है कि मजबूरी आ गई है हर बात की। हर बात की मजबूरी आ गई। क्या, किस तरह की मजबूरी आपके पास है इस समय? पैसा की भी नहीं है, कुछ आवन फसल वाड़ी भी नहीं है। फसल ही है हमारे पास, तो फसल भी नहीं है, नष्ट हो गई। रोजगार भी नहीं है, फसल भी नष्ट हो गई है। तो जीडीपी ने आपकी फसल नष्ट कर दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जीडीपी कम हुआ है आपको लगता है? जब तो साइकिल से घूमता। अच्छा, जीडीपी कम होने के कारण देख लो इसी साइकिल से घूम रहे हैं। लोग समझते नहीं है, जीडीपी कम होने की वजह से बता रहे हैं दादाजी साइकिल से घूमना पड़ रहा है। और वैसे किससे घूमते थे? वैसे जब जीडीपी ज़्यादा था तो किससे घूमते थे? हाँ, मोटरसाइकिल से पहले घूमते थे दादाजी, समझे? जीडीपी जब ज़्यादा था तब मोटरसाइकिल से, जैसे ही -23 हुआ है देखिए कितना हालत बदला है। ये बताइए, जीडीपी जो है वो -23 हो गया है, जीडीपी बहुत घट गया है, तो इससे क्या आपको कुछ फर्क पड़ा है? वैसे जीडीपी होता क्या है सर? जहां तक मैं समझता हूं, जीडीपी संगठित क्षेत्र का आंकड़ा है, और असंगठित क्षेत्र जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है वह इससे अछूता रहता है, और कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित असंगठित क्षेत्र है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर की चक्की में खुद को झोंक चुका मध्य वर्ग है। यह वह मध्य वर्ग है जो बाजार का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और बाजार में मांग की अधिकतम जिम्मेदारी इसने अपने मजबूर कंधों पर उठा रखी है। इसके सारे वाजिब गैर वाजिब शौक आवश्यकताएं ईएमआई के भरोसे है। यह वर्ग जो चाहे वह आकर्षक ब्याज दरों पर बाजार में उपलब्ध है। आवास और वाहन को तो छोड़िए, इस मध्य वर्ग की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई फाइनेंशियल कंपनियां हर पल तैयार रहती हैं इसे कर्ज के जाल में फांसने के लिए। ध्यान रहे, ये वो फाइनेंस कंपनियां हैं जो कभी मार्केट में सैकड़े के नीचे ट्रेड करती थी, और आज यह क्रमशः 6,000 व 3,000 के आसपास ट्रेड कर रही हैं। कैसे? रिटेल कस्टमर को लोन बांटकर एक बैंक है, भारत का अग्रणी बैंकों में शुमार है। अब कोई बताए कि ये रिटेल कस्टमर्स कौन हैं? मोरेटोरियम जो लागू हुआ था वह समाप्त हो चुका है, मगर बैंक व वित्तीय संस्थान उस अवधि का ब्याज अलग से वसूलेंगे। कम से कम ब्याज से तो राहत मिलनी ही चाहिए थी। हमारे कुछ अच्छे दिनों में हमारे ही पैसे से आपने दिन 4 गुना रात 8 गुना उन्नत की है, तो आज इस कड़की के दौर में आपको अतिरिक्त ब्याज वसूलने का अधिकार क्यों मिले? एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस वसूलने का, जबकि कक्षाएं चल ही नहीं रही हैं और ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर महज खानापूर्ति हो रही है। ऊपर से तुर्रा यह कि फीस पूरी वसूल कर विद्यालय प्रबंधन शिक्षकों का आधा वेतन काट रहे हैं। अब यह बेचारे शिक्षक भी इन्हीं ईएमआई के भरोसे हैं। तो
तो अर्थशास्त्रियों, इस जीडीपी के धनात्मक व ऋणात्मक होने से भारत की आत्मा यानी मध्य वर्ग को कोई खास असर नहीं पड़ता। जिससे असर पड़ता है उस पे नजरें इनायत करवाइए। बाकी इन आंकड़ों की बाजीगरी ना हमें समझ आई है और ना ही आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।